2 दिन पहले वीएसपी ने भी यहाँ आंदोलन किया इसी मुद्दे को लेकर। तो ना तो उनकी बातों से कोई सरकार पर असर पड़ा, ना फिर आपकी बातों से असर पड़ा, तो अत्याचार तो बढ़ेगा ही ना। घटना, इसका सॉल्यूशन क्या है दलितों पर अत्याचार कम होने का? प्रतिनिधि हैं, भांडेर से विधायक भी हैं, बहुजन समाज के बड़े नेता हैं। क्या जाटव महापंचायत बुलाकर ये सही किया? क्या दलित महापंचायत नहीं हो सकती थी इसकी जगह? बहुजन महापंचायत नहीं हो सकती थी? अत्याचार तो सब पे हो रहे हैं ना। आप एक प्रतिनिधि, महापंचायत क्यों बुलाई है? लगातार देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन दलितों के लिए क्या जो मनुवादी लोग हैं उनकी सोच आज़ाद नहीं हो पाई? हाल ही में जाति जनगणना मोदी जी ने कराने का आदेश जारी कर दिया कि जाति जनगणना होगी। इस पर आपकी क्या? विधायक जी, जाटव महापंचायत से क्या दलितों पर हो रहे अन्याय अत्याचार? आप जिसका विरोध करते थे कांग्रेस का, उसी कांग्रेस में आप पहुंच गए। पहले आप भी खूब मंचों से दहाड़ते थे इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ। इकट्ठे पूछ। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में, जहां हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज के कद्दावर नेता फूल सिंह बरैया जी, जो कि भांडेर से विधायक हैं और मुरैना में होने वाली जाटव महापंचायत में ये पहुंचे हैं। जानते हैं कि जाटव महापंचायत किस लिए बुलाई है। पहले तो भाई साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद। जाटव महापंचायत क्यों बुलाई है? जाटवों के ऊपर अमानवीय अत्याचार जारी हैं और जो अत्याचार जानवरों के साथ हुआ करते थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक अत्याचार जो है जाटवों के साथ हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने महसूस किया। इसलिए उन्होंने इस अत्याचार से मुक्ति के लिए कि सरकार पर ऐसा दबाव बने कि ये अत्याचार रुकें, तो ये लोग एक चैन की सांस लें और सम्मान की ज़िंदगी जिए। इसको लेकर के यहाँ पर जाटवों ने अपनी बात रखने के लिए एक पंचायत बुलाई। लगातार देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन दलितों के लिए क्या जो मनुवादी लोग हैं उनकी सोच आज़ाद नहीं हो पाई अभी तक? ये बड़ा विषय है आज़ादी का। जहाँ तक विषय है तो आज़ादी किसको मिली, कैसे मिली, कब मिली, ये अलग विषय है जी। लेकिन इस देश में कुछ ऐसी बिरादरियाँ हैं जिसे आज़ादी से कोई लेना देना है नहीं, और आज भी आज़ादी अगर छिन गई तो उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा कि आज़ादी छिन गई तो क्या नुकसान होगा। उनका नुकसान होगा भी नहीं, और होगा भी तो वो समझते नहीं हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। तो इस कारण कुछ ऐसी बिरादरियां हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता ही है, चाहे वो सरकार करे, चाहे वो शासन के कर्मचारी अधिकारी करें, चाहे वो असामाजिक तत्व करें, चाहे डाकू बदमाश करें, उनके साथ में अत्याचार होता ही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो आज़ादी का कहना चाहिए महत्व बहुत जातियों को मालूम ही नहीं, जिसमें 6743 जातियाँ ऐसी हैं वो जो अभी कुछ हो रहा है उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि हमें आज़ादी में मिला क्या है। तो जब उनको खुद मालूम नहीं है कि हमें क्या मिला है, तो फिर तो वो वही काम करेंगे जो एक अज्ञानी करता है। तो इसलिए ये जो खास करके शेड्यूल कास्ट की एक वैरायटी है जाटव, और उसे ऐसा महसूस होता है कि आज़ादी का काफ़ी समय हो चुका, तो ये आज़ादी का जो समय निकला है इसमें भी हमें कुछ मिला नहीं। इससे ये महसूस होता है कि इस कम्युनिटी को आज़ादी के बारे में कुछ ज्ञान है, तभी तो महसूस कर रहा है ना कि आज़ादी से हमें कुछ मिला नहीं। वही तो कहेगा जिसको ज्ञान है कि आज़ादी से किसको क्या मिला है या क्या मिलता है। तो इस कारण से मैं समझता हूँ कि ये जाटव लोग ऐसा सोचते हैं कि आज़ादी का इतना समय हो चुका है, हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बड़ा विषय है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, भांडेर से विधायक भी हैं, बहुजन समाज के बड़े नेता हैं। क्या जाटव महापंचायत बुलाकर ये सही किया? क्या दलित महापंचायत नहीं हो सकती थी इसकी जगह? बहुजन महापंचायत नहीं हो सकती थी? अत्याचार तो सब पे हो रहे हैं ना। आप एक प्रतिनिधि हैं। देखिए,
ये जो विषय हैं इसके ऊपर कोई बात करेगा कि नहीं हो सकती, कि हो सकती है, ये बात तो उनके जो आयोजक हैं उनसे पूछी जाएगी तो ज़्यादा प्रॉपर उत्तर मिलेगा। ठीक है कि नहीं? मुझे तो उन्होंने बुलाया है तो मैंने चल के देखूं क्या है, तो वो एक अलग बात है। इसके ऊपर चलेंगे तो फिर कई बातें निकल के आएंगी, तो ये तो आयोजकों से पूछने वाला विषय है। अभी हाल ही में जाति जनगणना मोदी जी ने कराने का आदेश जारी कर दिया कि जाति जनगणना होगी, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? मोदी जी, मैं कहता हूँ कि जो बहुजन समाज है जिसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, माइनॉरिटी की कई जातियाँ हैं, इनके लिए अगर मोदी जी ये कहें कि मैं ये कराऊंगा तो ठीक ऐसा मानना जैसे बिल्ली कहे कि चूहे को मैं सुविधा दूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जिसमें कोई मोदी जैसा व्यक्ति इन समाज के लिए कुछ करने को आगे आए, क्योंकि मोदी एक आरएसएस और बीजेपी का चेहरा है, और आरएसएस और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों को उसका हक मिले। जाति जनगणना के कारण पिछड़े वर्गों को मिलने वाला हक है तो मोदी जी चाहते ही नहीं हैं, उनकी फिलॉसफी में है ही नहीं है कि पिछड़े वर्ग को हम हक अधिकार दिलाएं। हक अधिकार तो बाबा साहेब अम्बेडकर 1935 के सेकेंड इंडियन एक्ट में ही देने वाले थे। तो जो मोदी जी जिस विचारधारा के लोग हैं, उसी विचारधारा के जो लोग जैसे कि मोदी जी हैं, तो वो विचारधारा वाले लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग को हक अधिकार मिले। तो मोदी जी तो उन्हीं के आदमी हैं, वो कैसे चाहेंगे? ये कुछ ऐसा कुछ हुआ है अभी, मुझे जो लगता है, जैसे अभी पहलगांव में जो घटना घटी है जिसमें 28 लोगों को मार दिया गया है, तो मोदी जी का या यहाँ के मीडिया का या लोगों का अलग अलग बिंदु हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें मोदी जी कहीं बैक फुट पर नजर आएंगे। जैसे पाकिस्तान ने कहा है इसकी जांच कराओ जी, बड़े दमंगी से कहा है, और उसने आरोप भी लगाया है कि काम खुद करते हैं, बदनाम हम होते हैं, तो जांच कराई जाए। इसका समर्थन चाइना ने भी किया है, रसिया ने किया है। तो इतने बड़े देश, दो बहुत बड़े देश हैं वर्ल्ड में, तो जो जांच कराना चाहते हैं कि पहलगांव की जांच हो, तो मोदी को भी यहाँ करना चाहिए कि यहाँ जांच होनी चाहिए। ठीक है? तो कहीं ना कहीं इस विषय को उलझाने के लिए या इस विषय से ध्यान हट जाए, इसके लिए उन्होंने जाति जनगणना का सुगूपा छोड़ा है। मैं तो इसको सुगूपा कहूँगा, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पिछड़े वर्गों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा या कांसीराम जी के अलावा इस धरती पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई कुछ कर सकता है तो कोई नहीं। अगर पिछड़े वर्गों के लिए कोई हक दिलवा सकता है, उनकी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल ज़िंदगी बचा सकता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं और पूज्य कांसीराम जी। और मोदी जी ने ये बात कही है तो ये हंसी का मुझे लगता है कि विषय बनने वाला है। तो विधायक जी, जाटव महापंचायत से क्या दलितों पर हो रहे अन्याय अत्याचार बंद हो जाएंगे? ये सब उन्हें विषय ये अलग है। ये आप मुझे बुला लिया है तो आप सब मुझे ही पूछ रहे हो। जिन लोगों ने आप एक जनप्रतिनिधि हैं, समाज के बड़े लीडर हैं, तो पूछना तो आपसे ही पड़ेगा ना। आप इस पंचायत में आए। मैंने बता दे दिया पहलगांव का विषय, और कोई पूछिए बड़ा विषय, ये छोटे क्यों पूछ रहे हो? अब कोई उनको उनके भावना ऐसी होगी कि हम लोग इकट्ठे हों, हम लोग ऐसे हों। और मुझे जो लगता है कि इसका एक बड़ा विषय है जो जाटवों ने जो की है, जाटवों ने जो बुलाई है महापंचायत, इसका जो मुझे लगता है उन्हें कहीं न कहीं एक आंदोलन की कमी उन्हें खल रही है। मैं समझता हूं कि मायावती जी ने बीएसपी ख़त्म नहीं की होती तो शायद ये जाटव पंचायत नहीं, फिर ये बहुजन पंचायत बुलाते। इसमें बीएसपी की कमी दिख रही है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई संगठन नहीं है
तो आवाज़ उठाने के लिए तभी तो उन्होंने बोला भाई कोई आदमी अपने बिरादरी की पंचायत क्यों बुलाता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तभी तो बुलाता है नहीं। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये कमी अखर रही है कि बीएसपी थी तो वो आवाज़ उठाती तो जाटवों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उन्हें लगा कि बीएसपी अब काफ़ी पीछे चली गई, अब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, और बीएसपी जाने से अब समाज पर अत्याचार भी काफ़ी हो रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ है, इसलिए उन्होंने बुलाया है, जो मैं समझ रहा हूँ। बाकी बात आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा ठीक है। 2 दिन पहले बीएसपी ने भी यहाँ आंदोलन किया इसी मुद्दे को लेकर, तो ना तो उनकी बातों से कोई सरकार पर असर पड़ा, ना फिर आपकी बातों से असर पड़ा, तो अत्याचार तो बढ़ेगा ही ना। घटना, इसका सॉल्यूशन क्या है दलितों पर अत्याचार कम होने का, बंद होने का? नहीं, आपको अभी कैसे पता चल गया कि हमारी बात से असर नहीं पड़ा? देखो, उनका भी एक आंदोलन हुआ, उससे भी अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया अब हमारा तो, अब मान लीजिए हमारे बारे में आप कह रहे हैं तो हमारा तो होने वाला है, आपने भविष्यवाणी कैसे कर दी? तो ऐसे देखो, तमाम रैलियां सरकार के खिलाफ होती हैं, आप भी तमाम भोपाल में आंदोलन करते हैं, तो उनसे कोई दलितों पर अत्याचार बंद तो नहीं हो रहे हैं ना? नहीं, आपने ये जो आरोप लगाया है ये संगीन आरोप है। कोई भी आंदोलन कभी भी हो जी, उस आंदोलन का असर पड़ता है, बशर्ते वो सत्य आंदोलन होना चाहिए, ठीक है करें। सही अम्बेडकरवादी आंदोलन अगर होगा तो उसका असर पड़ेगा। अब आप कहो कि भाई उसका असर नहीं पड़ा, आपका भी नहीं पड़ेगा, तो हमारे बारे में तो आपने भविष्यवाणी बोल दी, तो ये तो आप कहीं 22 काम कर रहे हैं, ये सत्य बात नहीं है और ना ऐसी ठीक बात है। परसों बोलते हमारे बारे में तो ठीक था, आप ये जो बोल रहे हैं कि नहीं असर पड़ेगा भी, तो कहते कि ना आपका पड़ेगा, तो ये आप पॉजिटिव माइंड से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। आप बीएसपी में रहे हैं, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मान्यवर साहब जिसका विरोध करते थे कांग्रेस का, उसी कांग्रेस में आप पहुँच गए। पहले आप भी खूब मंचों से दहाड़ते थे इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ। इकट्ठे पूछ लो, 2-4 और कोई पॉइंट हो। मैं यही पूछना चाहता हूँ, एक दो पूछ लो तो ठीक है। तो इसी से मैं लेना चाहता तो इसका अर्थ ये है कि देश में संविधान खतरे में है, ठीक है कने, और संविधान को घोषणा भी कर दी है बीजेपी के मंत्रियों ने, बीजेपी के नेताओं ने, और 4 कॉपी संविधान की जला भी दी थी, आपको अगर पता हो तो संविधान खतरे में है और कभी भी संविधान ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि संविधान जहाँ पर रखा है वहाँ हमारे लोग नहीं हैं अब। तो संविधान को बचाने की दृष्टि से, जैसे मैं हूँ फूल सिंह बरैया, मैं संविधान को बचाना चाहता हूँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि संविधान को जब मैं बचाना चाहता हूँ तो बचेगा कैसे? संविधान बचेगा, पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि संविधान को ख़त्म कौन करना चाह रहा है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ख़त्म करना चाहते हैं, तो संविधान बचेगा कैसे? कि सबसे पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा, या कोई भी संविधान बचाने वाला उसे सोचना पड़ेगा कि संविधान ख़त्म करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन आरएसएस भाजपा को हरा दें हम, संविधान बच सकता है। तो फूल सिंह बरैया बहुजन संघर्ष दल चलाता था, और फूल सिंह बरैया ने सोचा कि मैं संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी हूँ, और सच्चा अनुयायी वही माना जाएगा जो संविधान बचाने में उसकी कारगर भूमिका रहे। तो फूल सिंह बरैया संविधान बचाने में कारगर भूमिका है क्या? कि मैं चाहता हूँ कि बीजेपी ख़त्म हो, बीजेपी हारे तो संविधान बचेगा, और मैं अपनी पार्टी को लड़ा रहा हूँ, बहुजन संघर्ष दल को, और मुझे पड़ रहे हैं वोट कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 5,000, कहीं 2,000 मुझे वोट पड़ रहे हैं। जितने वोट मुझे पड़ रहे हैं उतने वोटों से कहीं ना कहीं बीजेपी जीत जाती है। तो इनडायरेक्ट अगर हम देखें इसको कि बीजेपी मेरे कारण जीत रही है,
फूल सिंह बरैया के कारण बीजेपी जीत रही है, तो फूल सिंह बरैया ये कहे कि मैं संविधान बचाना चाहता हूँ, तो फूल सिंह बरैया तो संविधान ख़त्म करने के पक्ष में माना गया कि नहीं। तब मैंने फैसला लिया कि बीजेपी को हराने वाला कदम मुझे उठाना चाहिए। मैं अपनी पार्टी अब नहीं चलाऊंगा। जब मेरी पार्टी नहीं चलेगी तो वो वोट कुदरती कांग्रेस को पड़ेगा, तो बीजेपी हारेगी, और बीजेपी जब हारेगी, मेरा कदम हो गया संविधान बचाने वाला। अब मैं संविधान को कैसे बचा सकता हूँ कि जितना वोट मैं काट रहा था वो वोट अब कांग्रेस को पड़ेगा, बीजेपी हारेगी, और बीजेपी हारेगी तो संविधान बचेगा। अब मैं सही संविधान बचाने की जगह पर हूँ, और मैं ये कहूँ, मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी कहूँ, और मेरे एक्शन के कारण संविधान ख़त्म हो रहा है, तो ये कौन सा अम्बेडकरवादी है कि जिसके कारण संविधान ख़त्म हो रहा हो और वो अम्बेडकरवादी कहे अपने आप को, उसके जीवन पर जिल्लत है। इसलिए मैं सत्य ये है मेरा कि बाबा साहेब अम्बेडकर होते जीवित तो वो भी ये कहते हैं कि आज सबसे पहले हमें संविधान बचाना है, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो मुझे संविधान बचाना है। संविधान बचने से हमारा बहुजन समाज बचेगा, और बाबा साहेब का सपना तभी पूरा होगा तब ये जिंदा रहेगा, और जिंदा तभी रहेगा ये संविधान बचेगा। अगर संविधान नहीं बचा, 140 में से 137 करोड़ लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे, और जिंदा बचेंगे भी तो उनकी शर्तों पर। वो कहेंगे तुझे जिंदा रहना है, और कोई कहता है मुझे रहना है, और वो बुढ़ा है तो मार डालेंगे। अगर जवान है लड़का, कोई लड़की जवान है, तो वो कहेगा कि तुझे ज़िंदा रहना है, हाँ साहब रहना है मुझे, और वो समझ लेगा मारने वाला कि जे जवान है, तो कहेगा मेरे पखाना साफ कर, बच सकता है। तू मेरा झाड़ू लगाए सुबह आकर के, मेरे कपड़े धोएगा, मेरी फसल उगाएगा, मेरे लिए काम करेगा, तो वो जिंदा रहेगा। यानी जिंदा उन्हीं की शर्तों पर रहेगा। किन की शर्तों पर? जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारा विषय है। ये पॉजिटिव लाइन से रहना चाहिए, नेगेटिविटी से हमें काम नहीं करना है। तो भांडेर के विधायक और मध्य प्रदेश के बहुजन समाज के फाइव रैंक नेता फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बेबाक तरीके